नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 94वां सेशन है। हम अध्याय 4 कैवल्यपाद पढ़ रहे हैं। आपको जान के हर्ष होगा कि योग सूत्र सीरीज लगभग 2 साल पूरे कर चुकी है। 25 अप्रैल 2021 को पहला सेशन योग सूत्र का हुआ था। आज 23 अप्रैल 2023 है, तो हम लगभग 2 साल से इस महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां इसकी। और बस अब 2 सेशन और बाकी हैं, उसके बाद इस ग्रंथ की पूर्णाहुति हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करें। हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि अध्याय 3 में हमने देखा कि क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि हो सकती है। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सूत्र 1 ने बताया। सूत्र 2 और 3 ने यह बताया कि इसके लिए शरीर को इसके लिए कैसे अपने चित्त को तैयार करें इस तरह की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। सूत्र 4 से 7 ने चित्त के मूल में क्या है वो बताया कि चित्त के मूल में अस्मिता है और वो किस प्रकार हमें कर्मों में लगाती है, उस पर चर्चा हुई। सूत्र 8, 9, 10, 11 ये सब उस चित्त के भी भीतर जो गहरी वासना है उसकी इसने मीमांसा की। अगर सब कुछ वासना ही है तो मेरे हाथ में क्या बचता है? तो सूत्र 12 ने बताया कि वर्तमान आपके हाथ में है। सूत्र 13 ने यह कहा कि वर्तमान मेरे हाथ में तो है, पर किसी भी चीज की प्रकृति जो है वो मूलतः उसके भविष्य, उसके भूतकाल पर निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी चीज होने से पहले अव्यक्त और सूक्ष्म स्थिति में मौजूद रहती है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो भूतकाल में उसके बीज है। और पर हम देखते तो व्यक्ति को एक जैसा ही है। तो सूत्र 14 ने बताया जिसको आप व्यक्ति कहते हैं वो गुणों का एक यूनिक मॉडिफिकेशन है, और ये गुण बड़े ऐतिहासिक रूप से कई जन्मों से चले आ रहे हैं। इसीलिए वस्तु एक जैसा ही एक व्यक्ति नजर आता है, पर वो होता बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन से बनता है। तो फिर क्या सबको एक जैसी ही वस्तु नजर आएगी? तो सूत्र 15 ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबके चित्त अलग है, इसलिए वस्तु सबको अलग दिखेगी। तो क्या वस्तु काल्पनिक है? व्यक्ति के देखने पर निर्भर करती है। व्यक्ति उस वस्तु से क्या समझेगा उस पर निर्भर करता है, सूत्र 16 ने कहा। पर वस्तु काल्पनिक नहीं है, वस्तु रहेगी, आप देखें या ना देखें। तो मैं किस वस्तु को देखूंगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो सूत्र 17 ने बताया जिसका प्रतिबिंब मुझ पे पड़ेगा वो मैं देखूंगा। तो चित्त की वृत्तियों को अंततः कौन देखता है? चलिए, जिसको मैं देख रहा हूं उसका मतलब मैं कौन? तो सूत्र 18 ने बताया चित्त का स्वामी देखता है, आंखें नहीं देखती, चित्त नहीं देखता। प्रतिबिंब भले चित्त पे पड़े पर देखता चित्त का स्वामी ही है। तो क्या जो चित्त है बिना चित्त के स्वामी के नहीं रह सकता? सूत्र 19 ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अंतिम दृष्टा तो होना ही चाहिए ना। तो ये जो चित्त का स्वामी है जिसको हम पुरुष कहते हैं और चित्त, क्या मैं दोनों को एक साथ देख सकता हूं? तो सूत्र 20 ने बताया कि नहीं, आप चित्त और चित्त के स्वामी को एक साथ नहीं देख सकते। चित्त के विषय को और चित्त के स्वामी को आप एक साथ नहीं देख सकते। या तो आपको जगत दिखेगा या आपको जगन्नाथ दिखेगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चित्त का स्वामी ही ना हो, एक ही चित्त दूसरे चित्त को देखे? तो सूत्र 21 ने बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हर चित्त की अपनी यादें होती हैं। अब ऐसे 50 चित्त हम खड़े कर दें तो 50 अलग अलग तरह की यादें होंगी। ऐसे तो बड़ी अव्यवस्था पर फैल जाएगी। और निर्धारित कौन करेगा सही क्या है, अगर कोई अंतःकरण से पीछे अंतरात्मा ना हो तो? तो फिर इस चित्त का उपयोग क्या है? तो सूत्र 22 ने बोला कि पुरुष जो है उसके होने पर ही चित्त सक्रिय हो पाता है। पुरुष नहीं है तो चित्त निर्जीव पड़ा रहता है।
और सूत्र 23 ने बताया चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा होता है। हमने पिछले सेशन में इस पे बात की थी कि चित्त इन दोनों से रंगा होता है। चित्त के बारे में चर्चा जब हमने शुरू की थी तो थोड़ा सा हम पिछले सेशन के बारे में हल्की सी बात कहें और फिर हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो चित्त सूत्र 23 ने कहा था दृष्ट दृश्य उपरक्तम चित्तम सर्वाथम। दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ चित्त सारे अर्थों वाला होता है। तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि चित्त तो दोनों से रंगा हो सकता है, वो पुरुष को भी देख सकता है, वो प्रकृति को भी देख सकता है, और जिसको वो देखता है उसी अनुरूप उसका अर्थ निकालता है। तो चित्त तो चौराहा है, आप किसी भी दिशा में ले जाएं। ये पिछले सेशन में हमने बात की थी क्योंकि ये तो दोनों के रंग में रंगा जा सकता है। फिर जो सूत्र 24 ने कहा ये जो चित्त है इसमें असंख्य वासनाएं होती हैं, ये सही बात है, पर चित्त का प्रयोजन केवल चित्त के लिए नहीं है। चित्त का प्रयोजन ही किसी दूसरे के लिए है। तो दूसरा कौन? सूत्र 24 ने बताया दूसरे के लिए है। वह चित्त, सूत्र 24 कहता है, वह चित्त असंख्य वासनाओं से चित्रित होने पर भी दूसरे के लिए है, क्योंकि वो कई चीजों से मिलजुल कर कार्य करता है। तो चित्त तो बहुत सारी चीजों से मिलजुल कर कार्य करता है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पर ये दूसरे के लिए है। इसका मतलब दूसरा कौन? अंतरात्मा, पुरुष। सो चित्त पुरुष के लिए है, ताकि हम अपने अंदर के पुरुष को आत्मसात कर सकें। ये सारा एक्सपेरिमेंट उसी लिए किया गया है। तो चित्त का मूल प्रयोजन क्या है? दूसरे के लिए पुरुष की अनुभूति करना, यह प्रयोजन है। यहां तक हमने पिछले सेशन में बात की थी। तो ये चित्त पुरुष की अनुभूति कैसे करता है, अब यहां से बात शुरू होगी। तो सूत्र 25 ने बताया, सूत्र 25 आज सब शुरू करेंगे। विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। विशेष दर्शिनः आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। पुरुष का ज्ञान कैसे होता है? तो यह सूत्र कहता है विवेक ख्याति के द्वारा पुरुष और चित्त में देखने से। इसी को कहा गया विशेष दर्शन। ऑर्डिनरी तरह से नहीं देखिए, विशेष रूप से देखिए। विशेष रूप से देखने का मतलब विवेक ख्याति के द्वारा देखें, उस विवेक से देखें जिसको भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा। विवेक ख्याति के द्वारा पुरुष और चित्त में देखने, जो भी देखता है उस देखने वाले की आत्म भाव भावना निवृत्त या समाप्त हो जाती है। आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। क्या मतलब होता है आत्म भाव भावना का? प्रोजेक्शन, आत्म भाव, प्रोजेक्शन और फीलिंग अबाउट वंस ओन नेचर। जो मैं खुद के बारे में सोचता हूं उसको कहा जाता है आत्म भाव भावना। यहां जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सब खुद के बारे में सोचते हैं, कैसे? मैं कौन हूं, भविष्य में क्या होगा, मैं इस धरती पे क्यों आया, जीवन का प्रयोजन क्या है। ये जो मैं खुद के बारे में प्रश्न पूछता हूं, खुद को जो मैं समझता हूं, इसको कहते हैं आत्म भाव भावना। आत्म भाव, द फीलिंग अबाउट द नेचर ऑफ सेल्फ is called atma bhava bhavana. I repeat, the feeling about the nature of self is called atma bhava bhavana. तो क्या है, फिर से समझेंगे। विवेक ख्याति के द्वारा जब आप विशेष रूप से देखते हैं तो देखने वाले की आत्म भाव भावना, ऑल द क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ निवृत्तः समाप्त हो जाते हैं। जब विवेक ख्याति से आप गौर से स्वयं को देखेंगे
तो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ऑल क्वेश्चंस विल बी ओवर। आप में से कितने लोग हैं 3 साल पहले आपको जीवन के बारे में जितने प्रश्न आते थे, आज 3 साल की यात्रा के बाद उन प्रश्नों की संख्या में एक रेस्पेक्टेबल संख्या में कमी आई है? हाथ खड़ा करेंगे आप? द क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ हैव दे रिड्यूस्ड? द क्वेश्चंस ऑफ यू फ्रॉम योर ओन लाइफ हैव दे रिड्यूस्ड? तो महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं। जब आप विशेष रूप से देखेंगे तो आपके प्रश्न वो क्या कह रहे हैं? आत्म भाव भावना जो है वो अपने आप निवृत्त हो जाएगी। आप में से कई लोगों को ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि ऐसा नहीं है कि उत्तर मिल गए, ये भी लगा होगा कई प्रश्न ही फजूल के थे, वो प्रश्न ही ठीक नहीं था। कई बार हमें प्रश्न भी ठीक से पूछना खुद से नहीं आता, तो कई बार प्रश्न गलत होते हैं और कई बार उत्तर मिल जाते हैं। वही महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं, विवेक विशेष रूप से देखने में। तो कई प्रकार के लोग, हमने पिछली बार बात की थी कैसे नास्तिक से हम आस्तिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस दुनिया में कई प्रकार के लोग मिलते होंगे आपको, हम आपको बताते जा रहे हैं। हमने पिछली बार भी बात की थी। कुछ लोग होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, दे वो डोंट वांट टू नो एनीथिंग। वो जो दिख रहा है वही हमने पिछली बार बात की थी, चार्वाक जैसे, आई एम द बॉडी, इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। आप उन्हें बोले भी कि चलो भाई क्लास में आ जाओ, वो नहीं आए, वो सुनना ही नहीं चाहते। सो कुछ लोग होते हैं दे डोंट लिसन, जानते होंगे ऐसे कई लोगों को आप। फिर होते हैं कुछ लोग जो इनसे थोड़ा सा ऊपर होते हैं, दे लिसन बट दे डोंट थिंक। वो सुनते तो हैं गौर से, पर फिर आपाधापी में इतने बिजी हो जाते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट इट। वो हमेशा कहेंगे यस यस इट साउंड्स गुड बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल, या फिर वो कहेंगे बाद में सोचेंगे। उनके पोस्ट रिटायरमेंट प्लान होता है अध्यात्म। ठीक। सो ये पोस्ट रिटायरमेंट जब होगी, जब फुर्सत होगी जीवन से, तब का ये प्लान होता है। ये है टाइप 2। दे लिसन बट दे डोंट हैव टाइम टू थिंक एट ऑल। वो सोचते ही नहीं इस विषय में। जानते हैं आप ऐसे लोगों को? फिर इससे बेहतर तीसरे और थोड़ा और इवॉल्व होते हैं। दे लिसन, दे थिंक बट दे डोंट एक्ट। वो सुनते हैं, वो सोचते भी हैं, पर उस पर वो क्रियान्वित नहीं करते। सोचते क्या है वो? ये जो सोचने की बात है, यही बात चल रही है, आत्म भाव भावना। ये जो तीसरे लेवल के होते हैं, ये क्या सोचते हैं? आत्म भाव भावना, अपने बात। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं, इस पे सोचते हैं। फ्रॉम वेयर हैव आई कम, मैं कहां से आया हूं। वेयर डू आई गो, मुझे कहां जाना है। वॉट इज दिस वर्ल्ड, ये दुनिया क्या है, ये पूरा क्या है, ये ड्रामा। हाउ लॉन्ग विल दिस ड्रामा कंटिन्यू, कब तक चलेगा। हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस शो, अगर ये कोई शो है तो इसका डायरेक्टर कौन है। बहुत सोचते हैं इस विषय, चर्चाएं भी करते हैं, पर ये सारी चर्चाएं इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहती है, एक्शन पे नहीं आ पाती। इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो ये सारी बातें करेंगे, वो सारे ज्ञान की भी बातें कर लेंगे, तार्किक भी प्रतीत होंगे, पर जब ये व्यवहार करने की बारी आएगी तो उससे चूक जाते हैं। पर ये तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण चरण है, इसी की बात कर रहे हो, आत्म भाव भावना। ये समाप्त हो जाती है इस चरण से जब हम बहुत सोचते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पौधे का अंकुरण होता है, वो इस बात का प्रतीक होता है कि बीज तो उसमें पहले से ही था। कोई मजाक है 3 साल तक कोई क्लास रेगुलर अटेंड कर पाना, ऑनलाइन लाइव है भी, मतलब आमने सामने है भी नहीं, बीज पहले से विद्यमान था। इस प्रकार सत्संग या शास्त्र श्रवण करने पर आपने कई बार लोगों को देखा होगा, वो भाव विभोर हो जाते हैं। कई बार आप मंदिरों में जाके देखिए, बहुत उनका एक एक सेल सुन रहा होता है गौर से, भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से अश्रु धारा बहने निकलती है। वो इस बात का प्रतीक है
कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा का कोई महत्वपूर्ण पड़ाव पिछले जन्म में पूरा कर चुके हैं। अब वो यहीं से शुरू करने वाले हैं, वो यहीं से शुरू कर रहे हैं, वो तीसरे चरण से ही शुरू कर रहे हैं। बस उन्हें अब एक्ट करना है, बाकी सब उन्हें पता है, वो रिजोनेट करते हैं, दे कैन कनेक्ट एवरी वर्ड। बस दिस इज एट लेवल 3। दे लिसन, दे थिंक, एक एक रोम रोम उनका उससे कनेक्ट कर पाता है। बस अब उन्हें एक्ट करना है, बस एक्ट, उसे जीना है हर पल, एवरी मोमेंट ऑफ ट्रूथ। फिर जब जीते हैं तो नेक्स्ट इवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस आता है, लेवल 4। दे लिसन, दे थिंक एंड दे एक्ट। They act like that. They work for higher purpose. They work with higher consciousness. वो बड़े लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं और हायर कॉन्शियसनेस के लिए से कार्य करते हैं। हायर कॉन्शियसनेस मतलब अपना पराया उन्हें दिखना बंद हो जाता है। एक बड़े लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, उनके लक्ष्य निस्वार्थ हो जाते हैं, स्वार्थ भी समाप्त, अपना पराया भी समाप्त। हायर कॉन्शियसनेस, हायर पर्पस, एंड दे वर्क। इससे विवेक ख्याति, इसी को विवेक ख्याति। अब विवेक ख्याति पैदा होती है। याद कीजिए योग सूत्र अध्याय 2 सूत्र 26। ये विवेक ख्याति सारी जैसे खरपतवार कटती है ना, आत्मभाव भावना को समाप्त कर देती है। सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, अब बस जीना है उसको। ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, नो मच क्वेश्चंस आर लेफ्ट। विवेक हैज किल्ड ऑल द डाउट्स। विवेक ख्याति से जब उसे देखते हैं तो आत्मभाव भावना समाप्त हो जाती है। दे सी वर्ल्ड एज इट इज, वो दुनिया को एज इट इज देखते हैं। नो कलरिंग, कोई कलरिंग ऑफ माइंड नहीं, अच्छा बुरा, मुझे पसंद ना पसंद, नो कलरिंग ऑफ माइंड। नो कंटेमिनेशन ऑफ सोसाइटी। सामाजिक जो कंटेमिनेशन हमारे अंदर होते हैं उससे भी नहीं देखते। ये जाति, ये धर्म, ये लिंग, ये वर्ण। नो कंडीशनिंग ऑफ फैमिली, और पारिवारिक कंडीशनिंग के लिए परे देखते हैं। सो नो कलरिंग, नो कंटेमिनेशन, नो कंडीशनिंग, ये उस सबसे परे देखते हैं। ये किसी भी घर में पैदा हो। नानक के पिता तो कितने परेशान रहते थे उनके लिए, पर नानक पे कोई कलरिंग नहीं थी, कोई कंटेमिनेशन नहीं था, कोई कंडीशनिंग नहीं थी। उनके विवेक ने काट दी थी खरपतवार डाउट्स की। हमें याद आता है हम छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां क्या हुआ था कि उन लोगों ने कुछ ये जो वीड्स पैदा हो जाती है ना, खरपतवार, उसको काट दिया, मतलब उखाड़ दिया उसको जड़ से। फिर क्या कर रखा था, हम देख रहे थे, हमने पहली बार ऐसा देखा था। पौधों को, जो उखड़े हुए पौधे थे, इनको उल्टा बांध रखा था, जड़ें हवा में, सारे पौधों की जड़ें हवा में। हमने बोला ये कैसे पेड़ है, जड़ें ऊपर है, पौधे नीचे। उसने साहब अगर इनको जरा सा भी, इन जड़ों को जरा सा भी पानी और मिट्टी मिल गई, ये फिर पकड़ लेंगे। तो जड़ों को हम सुखा रहे हैं उल्टा करके, तो जड़ें ऊपर कर देते थे इसकी। सो नानक, सारी खरपतवार उनकी कट चुकी थी। वो एक समदर्शी देखते थे। मुस्लिम होते, मुस्लिमों को देख के कहते थे कि भाई मेहर ही मस्जिद है, शील ही रोजा है, सत्कर्म ही काबा है, दया ही मस्जिद है। मेहर मतलब दया। हिंदुओं को कहते थे कि दया की कपास से संतोष का धागा बुन, जो सत्य से बटा हुआ हो और उसको जब की गांठ दे वैसी जनेऊ पहनो। कपड़े की क्या जनेऊ पहनना। नानक कहते थे सो ब्राह्मणों जो ब्रह्म विचारे, आपी तरह सकले कुल तारे। वही ब्राह्मण है जो पूरे समय ब्रह्म को विचार करता हो, खुद भी तर जाता है और पूरे कुल को तार देता है। वो कहते थे कि यदि अपने पितरों को अर्घ देने से जल उन तक पहुंच जाता है तो भाई मेरे खेतों को भी ऐसे ही करके पानी पिला दो 10 किलोमीटर दूर। अगर वहां तक पहुंच सकता है तो 10 किलोमीटर दूर तक तो जा ही सकता है। वो कुरीतियों पे चोट करते थे।
वो अंधविश्वासों पर चोट करते थे। जो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानेगा, ना उस पर चोट करते थे। वो कहते थे खुदा केवल पूर्व की ओर नमाज पढ़ने से नहीं मिलता, तुम किसी भी दिशा में सत्कर्म करो खुदा मिलेगा। ऐसे निर्भीक नानक थे। आप सोचिए, आज से 700 साल पहले, आज से 500 साल पहले उस सदी में कितना मुश्किल रहा होगा इतना लॉजिकली मजबूती से अपनी बात रखना, निर्भीक होकर। इसलिए नानक कहते हैं ब्रह्म कौन है? निर्भव, निर्भय, निर्वैर, जिसका किसी से बैर ना हो। बस ऐसा ही हमें होना है, निर्भव, निर्वैर। गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा शुरू किया तो 4 शर्तें थी खालसा की, आप जानते हैं, और कुछ शर्तें बड़ी कीमती है। 5 केश, कृपाण, कंधा, कच्छा, कड़ा, वो तो है ही, पहली शर्त थी। दूसरा, सिंह लगाएंगे नाम में। तीसरी शर्त बड़ी कीमती है, मौत से नहीं डरेंगे। और चौथी शर्त और कीमती है, धर्म हेतु बलिदान के लिए प्रस्तुत रहेंगे। तो अगर हम खालसा हैं तो ये निश्चित बात है कि मौत से नहीं डरेंगे और धर्म हेतु बलिदान के लिए प्रस्तुत रहेंगे। राम काज कीजिए बिना मोहे कहा विश्राम, यही खालसा होने की परिभाषा है। इसीलिए गुरुजी को जब इतना चोट भी लग गई थी, वो विश्राम कहा करते थे। रात को जब वो सो रहे थे तो 2 पठानों ने उन पर हमला किया, उनको पीठ से उन पर प्रहार किया, सोते हुए भी। तो भी उन्होंने उस पठानों को मार दिया, पर वो घाव इतना गहरा था जिससे वो चोटिल हो गए। चोटिल होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं किया लंबे समय तक, और उनकी मृत्यु भी ऐसे हुई कि धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और काट टांके उनके खुल गए। तो राम काज कीजिए बिना कहां विश्राम लेते हैं ऐसे लोग। इसीलिए गुरु नानक हमेशा कहते थे, बोले सो निहाल, जो भी बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। क्या बोलना है? सत श्री अकाल। सत्य केवल वही है जो काल के परे है, अजन्मा है, अनादि है, ब्रह्म है। जैसे सपने के सारे दुख केवल ये जानने से समाप्त हो जाते हैं कि ये सपना है, उसी प्रकार जैसे ही कोई व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप जान लेता है, जीवन के सारे दुख ऐसे खत्म हो जाते हैं, सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं। एंड ये तब होता है जब व्यक्ति विवेक ख्याति से कार्य करता है। सूत्र 25 ने कहा, विवेक ख्याति से व्यक्ति कार्य करे। सूत्र 26 आगे कहता है, तदा विवेक निम्रम कैवल्य प्रग भारम चित्तम। उस विशेष दर्शन के उदय होने पर, जब ऐसा विशेष दर्शन उदय होता, योगी का चित्त विवेक में झुका हुआ, मतलब विवेक संचारी हो जाता है, विवेक मार्ग संचारी हो जाता है और कैवल्य के अभिमुख होता है। जब ऐसा दर्शन पैदा होता है, जब व्यक्ति इस तरह से देखने लगता है, तो अपने आप उसका जो चित्त है विवेक की ओर झुक जाता है और कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। शब्द यूज किया गया है प्रागभारम। प्रागभारम, प्रागभार का मतलब है ऐसी उठी हुई भूमि, एक ऊंचा प्रदेश। जैसे पानी बह रहा होता है, पानी बहता रहता है, पर आप देखेंगे जहां पानी बह रहा है, अगर कोई पठार है तो पानी उस पर नहीं बहता। तो क्या होता है, योगी का चित्त पठार जैसा बन जाता है। भोगी का चित्त बहता रहता है, पर योगी का चित्त अचानक पठार हो जाता है। उस पर चंचलता नहीं बह पाती, वो पठार जैसा हो जाता है। योगी के चित्त विवेक ख्याति का रूपी पठार होता है, उसमें जहां जल का प्रवाह जाके रुक जाता है, वो उसके ऊपर नहीं बह पाता, चंचलता रुक जाती है। धारा इस संसार की रुक जाती है। धारा का ही उल्टा राधा होता है। तो धारा रुकती है, राधा प्रकट होती है, योगी प्रकट होता है। तो इस प्रकार का चित्त होता है जब विशेष ज्ञान पैदा होता है। सूत्र 26 ने बताया, विशेष दर्शन पैदा होता है। विशेष दर्शन का मतलब ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, नो डाउट इज लेफ्ट, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। और क्लैरिटी क्या? कि केवल एक ही रास्ता बचा है, एक ही रास्ता,
एक ही बात और कुछ नहीं। इस तरह की क्लैरिटी, मन की चंचलता सारी समाप्त हो जाती है, मन बिल्कुल समाधिस्थ होता है, शरीर से अलग हो चुका होता है। 1920 में घटना हुई काशी में। काशी महाराज थे प्रभु नारायण सिंह, उनके पेट का ऑपरेशन हुआ था, 1920 की घटना है। उन्होंने कहा था कि मैं एनेस्थीसिया लेके ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि उनका एक प्रण था कि वो ऐसी कोई चीज नहीं लेंगे जो उनके मस्तिष्क को प्रभावित करे, जो कंट्रोल कर सके उनके मस्तिष्क को। तो कोई भी सेडेसिव नहीं लेंगे वो। अब डॉक्टर परेशान, बिना एनेस्थीसिया के पेट चीर के ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन भी छोटा मोटा नहीं, 1.5 घंटा चलने वाला था। बिना बेहोश किए इतिहास में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं। डॉक्टर ने मना कर दिया, पॉसिबल नहीं है। महाराज प्रभु नारायण सिंह बहुत बड़े योगी थे। वो इस कदर साधना में चले जाते थे कि चित्त की धारा का प्रवाह ही रुक जाता था, प्रभार आ जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे तक समाधि में रह सकता हूं, तब तक मुझे शरीर का भान नहीं रहेगा, आपको जो करना है करो। डॉक्टर को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो यह एग्रीमेंट किया गया कि डॉक्टर उनके हाथ पे एक कट लगाएंगे। ठीक, वो समाधि में चले जाएंगे, डॉक्टर एक छोटा सा कट लगाएंगे और वो देखेंगे कि कहीं कट से हल्की सी भी सेंसेशन हुआ, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वैसे हो नहीं पाएगा। तो ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, बहुत मीडिया ने इसे कवर किया। तो महाराज प्रभु नारायण सिंह समाधि में चले गए और डॉक्टर ने एक जैसे ही कट लगाया उनके हाथ पे, हाथ में कोई संवेदना ही नहीं, मानो ये एक शव का हाथ पड़ा हो। न केवल उस समय उस कट से ब्लीडिंग भी हो रही थी, पर कोई संवेदना नहीं। 2 घंटे के बाद अचानक उन्होंने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर्स को इस बात का विश्वास हुआ कि हां, ये जो कह रहे हैं बात सच है। इनका शरीर से चित्त अलग कर देते हैं, चित्त विवेक ख्याति की तरफ मुड़ जाता है, जगत से हट जाता है। और फाइनली वही हुआ दोस्तों, इतिहास में पहली बार वो समाधि में गए और बिना बेहोश किए 1.5 घंटे तक उनका ऑपरेशन पेट को चीर के किया गया और फिर वापस उनको पेट सिल दिया गया। और जब वो वापस आए तब तक उन्हें कुछ नहीं पता था क्या कुछ नहीं हो गया। ये सब हमारे शास्त्रों की ताकत है। केवल एक समाधि का अर्थ है सारे प्रश्न जब उत्तर हो चुके होते हैं तो केवल एक रास्ता बचता है, बस वही एक रास्ता, केवल एक। इसी को कहते हैं केवली। कर्म बंधन से मुक्त हो गया व्यक्ति, केवल मोक्ष की तरफ देखता है। कैवल्य का मतलब अहंकार, प्रारब्ध, कर्म, संस्कार, इन सब से परे हो गया। जीते जी जीवन मुक्ति, मृत्यु उपरांत विदेह मुक्ति, सेपरेशन फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से सेपरेशन, एक अलगाव, निर्लिप्तता, एकांतता, अकेलेपन, कैवल्य, इसी को कैवल्य कहते हैं। तो सूत्र 26 बता रहा है इससे होता क्या है। चित्त दर्शन से विशेष दर्शन पे शिफ्ट होता है, अविवेक से विवेक ख्याति की तरफ जाता है, व्याधि से समाधि की तरफ जाता है, मनोरंजन से आत्मरंजन की तरफ चला जाता है, प्रकृति के दास होने की जगह प्रकृति का स्वामी होता है, दृश्य से दृष्टा बनता है, सेंसेस से सेल्फ पे शिफ्ट हो जाता है, संसार से जगदीश्वर की तरफ जाता है, गुण से गुणातीत होने की तरफ प्रगति करता है। ये इस तरह से सूत्र 26 ने उस विवेक ख्याति का महत्व बताया कि किस हद तक विवेक ख्याति शारीरिक स्तर पर, जैसे हमने महाराज प्रभु नारायण सिंह का देखा, और आध्यात्मिक स्तर पर भी वो उस
चरम तक जाता है कि व्यक्ति कैवल्य के अलावा कुछ और नहीं देखता, कुछ और रजिस्टर ही नहीं होता, सूत्र 26 ने बताया। पर सूत्र 27 फिर से कौशन की बात करता है। सूत्र 27 कहता है तत्छिद्रेश प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्य, उस विवेक ज्ञान के बीच बीच में से, वो जो विवेक ज्ञान आ जाता है तब भी उसके बीच बीच में से, शब्द यूज कर रहे तत् छिद्रेशु, उस विवेक ज्ञान के बीच में से, तत् छिद्रेशु, ठीक। अन्य व्युत्थान की वृत्तियां भी पूर्व के संस्कारों से उदय होती रहती हैं। तो इनके बीच में भी, उसके बीच में भी, जैसे आप एक दरवाजा लगा देते हैं, वो कह रहे हैं कि उसके छिद्रों में से भी व्युत्थान की वृत्तियां या पूर्व के संस्कारों से उदय होती रहती है। क्या मतलब हुआ इसका? तत्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्य, उस विवेक ज्ञान के बीच बीच में से अन्य व्युत्थान की वृत्तियां भी पूर्व के संस्कारों से उदय होती रहती है। विवेक ज्ञान से जब योगी संसार के लिए दरवाजा बंद कर देता है, कपाट बंद, तो भी उस दरवाजे की जो दरारें होती है उसमें से कई बार संसार, संस्कार, वृत्तियां वो झांकती रहती है। जैसे ऐसे समझे कि बाहर से जब दरवाजा बंद करता है तो कई बार वो सूरज की वो कैसी रेखाएं निकल के आती है, उस तरह से संस्कार पतली सी दरार से भी आ जाते हैं, और उन पतली सी दरारों से वो संस्कार झांकना शुरू करते हैं, झांकते हैं वो। कहने का मतलब यह है, विवेक ख्याति से सबीज समाधि तो मिल जाएगी जब ऐसा विवेक विकसित हो, दरवाजा बंद हो गया, किंतु बीज रूप में वासना विद्यमान रहेगी, वो अंदर कहीं वासना अभी भी रहेगी और वो वहां से झांकेगी, वो झांकती रहेगी वहां से, और संस्कारों के पुनः उदय होने की संभावनाएं बनी रहती। योगी का अवचेतन मन में उसकी स्मृति रहती है, वो कभी भी वो फिर से जागृत हो सकता है, एनी मोमेंट वो फिर से आ सकता है संस्कार, पुराने संस्कार। जैसे कोई क्रोध पर नियंत्रण कर ले और सामान्यतः 90% जगह वो क्रोध ना करे, किंतु क्रोध के बीज तो अभी भी उसके अंदर है, वो पूरी तरह से भुने थोड़ी है, वो कभी भी पुनः अंकुरित हो सकते हैं, बस भूमि मिल जाए उन्हें वैसी। तो आप देखेंगे कई बार कई चीजों में हमने खुद में बड़ा इंप्रूवमेंट कर लिया, पर फिर भी वो कई बार वैसा हो जाता है बिहेवियर। कह रहे हैं ये होता है, जब भी आप खुद को डेवलप करेंगे तो आप दरवाजा भला बंद कर दें, पर छिद्रेश, पतले पतले छिद्रों में से व्यक्तित्व की वो चीजें झांकती हैं। इसीलिए इस समय अत्यधिक सजगता की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं जरा सी भी असावधानी उस बीज को पुनः अंकुरित कर देगी। यदि आपने कोई भी गलत आदत छोड़ी है और आपको लगता है कि अब आपने वो पूरी छोड़ दी है, बस यही समय है वो आदत फिर से आ सकती है। इस समय अत्यधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इसी समय बहुत संभावना है कि वो आदत फिर से आ जाएगी, छिद्रेशु। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखिए इस दौरान, जब आपको लगता है अब आप उस आदत के परे हैं, इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। जब योगी को सिद्धियां प्राप्त होती है तो वह उन सब भौतिक वस्तुओं को स्वतः प्राप्त कर लेता है जो कभी उसकी इच्छाएं थी, अब उसे मिल रही है, समाज उसे दे रहा है, किंतु अब उन सभी वस्तुओं के मध्य रहकर भी उससे निर्लिप्त रहना ये और ज्यादा कठिन साधना है। पहले तो मिल नहीं रहा था तो हमने कह दिया नहीं चाहिए, ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक है। अब मिल गया है
हम उसमें बैठे हैं, उससे घिरे हुए हैं, और हम कह रहे नहीं चाहिए। और वास्तव में वैसा जी भी रहे हैं, ये बड़ी कठिन साधना है। क्योंकि उन वस्तुओं के बीच में रहने रख के अपने आप को निर्लिप्त रखना, ये बड़ी गहरी साधना। सीता जी के वनवास में कुटी थी, अभाव था, दिखता था उनका वनवास। पर श्री राम के वनवास अदृश्य था, महल था, प्रभाव था। उसके बीच में वनवासी की तरह रहना, ये बड़ी कठिन साधना है। सो निर्लिप्तता रहना, श्री राम का 14 साल का वनवास से ज्यादा कठिन था तपस्वी वेश में वनवास करना। अभी अभी शादी हुई, सीता जी के साथ रहते हुए तपस्वी व्रत रखना 14 साल तक, ये कठिन साधना थी। जब सारी दशाएं उपलब्ध हो फिर भी आप खुद को रोक सके, तो जाने की विवेक ख्याति सुदृढ़ हुई है। अन्यथा जरा सा, जब कोई ना देख रहा हो, एक हल्की सी छिद्रेशु, महर्षि पतंजलि ने बड़ा महत्वपूर्ण शब्द यूज, छिद्रेशु, कोई दबी कहीं छोटी सी भी वासना कहीं रह जाती हो। पूरी लंका जीत ली, सीता जी साथ में थे, विजय हो चुकी थी, वनवास समाप्त हो गया था, दोस्त को दिया हुआ वचन पूरा हो चुका था, सुग्रीव को शासन मिल चुका था, विभीषण को शासन मिल चुका था, सब कुछ हो चुका था। थके थे, 14 साल का वनवास था। लक्ष्मण ने प्रभु राम को कहा, है प्रभु, अब जब सब कुछ हो ही गया है, कुछ दिन लंका में विश्राम करते हैं, फिर चलते हैं। श्री राम ने कहा, अगर हल्की सी उनमें वासना होती इस वैभव की, उन्होंने पहले बताया था जब उन्होंने अयोध्या छोड़ा था कि उनको वैभव की कोई लालसा नहीं है, अयोध्या तत्काल वनवास में निकल गए थे। ये दूसरी बार उन्होंने ये दिखाया। पूरी लंका जीतने के बाद जब एक दिन रुकने का भी लक्ष्मण ने कहा, तो उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। भले स्वर्ग की ही लंका क्यों ना हो, लक्ष्मण इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय होती है। तो इसीलिए वो छिद्रेशु को हम ध्यान रखें। हमने पढ़ा था कैसे मच्छिंद्र नाथ जैसे महायोगी भी परकाया प्रवेश में स्वयं को भूल गए थे। हमने पढ़ा था कि बुद्ध पे मार का अटैक हुआ। ये छिद्रेशु को भरना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब आपको लगे आप जीत गए, बस वही पल है आप हारेंगे। ये 99 का सांप है, बस आप पहुंच ही गए तब ये डसेगा। जब आपको पूरा विश्वास है कि आप पहुंच गए, तब ये आपको डस लेगा। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने, देखिए, योग सूत्र जैसे अध्याय को खत्म करते करते भी बार बार चेता रहे हैं, ये छिद्रेशु से डसे, इसीलिए उन छिद्रों का ध्यान रखिए। सूत्र 28 आगे वो कहते हैं, आनम एशाम क्लेशवत उक्तम, उन व्युत्थान के संस्कारों की निवृत्ति को क्लेशों की निवृत्ति के तुल्य ही मानना चाहिए। आप देखिए कितना महत्व दे रहे हो 99 के सांप को। वो कह रहे हैं बाकी सब सांप से तुम निकल जाओगे। अब इतना योग सूत्र पढ़ लिया, इतना जान लिया, अध्याय 4 पे आ गए, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं बाकी सारे सांप से तुम निकल जाओगे। वहां तो तुम अलर्ट हो, तुम हरा दोगे उन सारे सांपों, पर जिस पल तुम्हें यह एहसास हुआ कि तुम जीत गए, बस वही हारोगे। इसीलिए इस गर्व कभी ना करना, इसमें हमेशा तपस्वी की भांति सजग रहना उस बीज के लिए, वो कहीं झांक ना ले, उसी को आगे जोड़ रहे हैं। हानम एशान क्लेशव उत्तम, तो ये जो संस्कार है जो झांक रहे हैं ना छिद्रेशु से, उन व्युत्थान के, उत्थान के नहीं, व्युत्थान के, ये घेरेंगे आपको एक व्यू में फिर से, उन व्युत्थान के संस्कारों की निवृत्ति को कैसे खत्म करें। फिर उन जो छेद से झांक रहे हैं वो संस्कार जो जरा जरा से बचे हैं, वो कह रहे हैं उनकी निवृत्ति को
क्लेशों की निवृत्ति के तुल्य ही मानना चाहिए। तो याद है हमने पहले पढ़ा था 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वो कह रहे हैं इसको उसी तरह से डील करना है जैसे उनको सख्ती से डील किया था, बिल्कुल सख्ती से, सजगता से, ध्यान से, बिल्कुल सेम टेक्निक। सबीज समाधि के स्तर पर यदि इस समय यद्यपि संस्कारों का बीज अब प्रभावित हो गया, अब संस्कार प्रभावित नहीं करते, मतलब गुस्सा हो भी कहीं अंदर पर वो व्यवहार में नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो बीज प्रभावित हो गए। अब वो दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, इसीलिए वे कह रहे हैं प्रभावहीन है। वो वृत्तियां हो सकती हैं पर वो दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, वो सब डोरमेंट हो गया। अब वो व्यवहार को प्रभावित नहीं, प्रसुप्त है। पर जैसे अभी हम कहीं पेपर में पढ़ रहे थे कि एक मेमोथ है, मेमोथ, उसका कहीं से एक डीएनए मिल गया है वैज्ञानिकों को, तो प्रयास कर रहे हैं उस डीएनए से फिर से एक मेमोथ बनाने का, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है जीव, उसको फिर से पैदा करने का। बस एक डीएनए मिल जाए, वही एक एक जरा सी चीज फिर से पूरा विशालकाय जीव पैदा कर सकती है। बस वही बात है। क्यों कह रहे हैं कि ये जो छिद्र से झांकेंगे, इनको उसी शक्ति से कुचलना है जैसे पहले कुचला था, जैसे पहले तप किया था। बिल्कुल ढील नहीं देना। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यार अब तो मैं 2-2 महीने, 1-1 साल बिना इसके रह लेता हूं, इस गलत आदत के, अब तो बिल्कुल मैं इससे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। सो ये हो सकता है कि ये जो सब ये बीज हैं अब योगी के व्यवहार को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, किंतु इस स्टेज पर भी वही सावधानी के साधन अपनाने होंगे जो क्लेशों के समय हमने अपनाए थे। क्लेश क्या है? अगर आपको पढ़ना है तो योग सूत्र सेशन 32 से 34 तक का अटेंड कीजिए, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब पे हमने चर्चा की थी, ठीक। क्या क्या तरीके अपनाए थे याद कीजिए। सूत्र थे अविद्या सूत्र 2.5, अस्मिता 2.6, राग 2.7, द्वेष 2.8, अभिनिवेश 2.9। तो क्या कह रहे, सेम मेथड अपनाइए। क्या मेथड्स थी? हम उस मेथड्स में नहीं जाएंगे, केवल आपको नाम फिर से उन मेथड्स की याद दिलाएंगे। क्या क्या मेथड्स थी हमने उस समय पढ़ी थी। पहली, सूत्र 2.10, प्रति प्रसव, काउंटर इवोल्यूशन, हमने पढ़ा था इसको। कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग, इन 3 को हमें यूज करना है। और जानना है, योग सूत्र सेशन 35 अटेंड कीजिए। दूसरी टेक्निक क्या थी? ध्यान योग, मेडिटेशन, ये जारी रखिए। योग सूत्र सेशन 35 में इसके बारे में भी चर्चा है। तीसरा, विवेक ख्याति, एब्सोल्यूट डिस्क्रिमिनेशन, बार बार अपने विवेक का प्रयोग कीजिए, भावनाओं में मत बहिए। योग सूत्र सेशन 39 पे इस पे बात की थी। इससे क्या होगा? बीज जो है वो दग्ध हो जाएगा, इट विल बी बर्न्ड। वासना बीज का जल जाना, वो वासना रूपी बीज जैसे ही जलेगा, इसी को महामृत्यु कहते हैं। शरीर जल गया, मृत्यु। वासना का बीज जल गया, ये ऑर्डिनरी मृत्यु नहीं है, ये महामृत्यु है। क्यों ये महामृत्यु है? शरीर जल गया तो ये काया खत्म हुई है, पर संस्कार और वासना अभी भी जीवित हैं, वो मुझे फिर लाएंगे। अगर वासना जल गई तो फिर ये महामृत्यु है। अब इस मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं है। तो बार बार हमें ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं उन आदतों की भी महामृत्यु हो जाए तो तरीका यही है। कर्म योग, बार बार खुद को मजबूत रखें। उपासना योग, बार बार चिंतन करें कि मैं इस आदत से दूर रहूं। ज्ञान योग, बार बार उसके नुकसान पे विचार करें।
वो न करने के फायदे पे विचार करें, ध्यान योग, सजग रहे, विवेक ख्याति, हर समय भावना की जगह बुद्धि का प्रयोग करें। आप देखेंगे महामृत्यु हो जाएगी उस गलत आदत की भी, और धीरे धीरे इसको अगर आप जीवन में अपनाएं तो वासनाओं की महामृत्यु हो जाएगी। वो एक छेद। कल्पना चावला जी, इतनी महान अंतरिक्ष यात्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज डिस्कवरी। जब वो ब्लास्ट हुआ, पूरे देश को दर्द हुआ देखकर। इतनी महान विभूति इस देश की, इतनी इतनी योग्य बेटी इस देश की, और हमने उन्हें खो दिया। फिर बाद में पता लगाया ये हुआ कैसे, इतना फुल प्रूफ यान कैसे ब्लास्ट हो गया। महर्षि पतंजलि अध्याय 4 सूत्र 27। ये ब्लास्ट हुआ था एक छिद्र से। जब उड़ा था विमान ऊपर, रॉकेट, ऊपर वाली विंग से एक छोटा सा टुकड़ा गत्ते जैसा टूट के नीचे वाले विंग पे गिरा था। वो इतना हल्का था कि वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने जब बाद में उस ब्लास्ट को रिसर्च किया, बार बार वीडियो देखा, तो किसी ने नोटिस नहीं किया। पर जब लेबोरेटरी में उस पतले से गत्ते जैसे टुकड़े को उस स्पीड से फेंक के मारा तो कंक्रीट की दीवार तक पे छेद हो जाता है, इतनी तेज अगर आप मारेंगे तो हुआ ये कि उससे जो नीचे गिरा एक बहुत महीन सा छेद बन गया था उस विमान में, एक छिद्र हो गया था। पतन का बीज तो फ्लाइट के समय ही डल गया था। जब वो पूरा ऑपरेशन खत्म करके भारत धरती के वायुमंडल में वापस आया, और जब घर्षण हुआ वायुमंडल से, उस फ्रिक्शन से वो जो छेद था वो बड़ा हो गया। अंदर का तापमान इस कदर बढ़ा कि सब कुछ ब्लास्ट हो गया। तो महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं, वो एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देता है। वो कोई भी अंकुश हो सकता है। राजा जनक के लिए वो सीता जी थी, सारी दुनिया के लिए वो विधेय थे, पर माता सीता के प्रति उनका प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस के लिए वो खाना था, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, पर वो हमें भरना होगा। हमने पिछली बार बात की थी आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में, मंडन मिश्र के बीच का जो शास्त्रार्थ। तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती जी, उदय भारती जी, अब मंडन मिश्र तो हार गए इस पूरे शास्त्रार्थ में। तो जैसा निर्धारित हुआ था, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी दोनों ने संन्यास ले लिया और वो आदि शंकराचार्य के साथ चल दिए। उदय भारती तो महाज्ञानी थी, विदुषी थी, तो जहां गई वही काशी में, और जहां जहां गई उनके भी बहुत डिसाइपल बनने लगे। बहुत सारी महिलाएं उनसे ज्ञान प्राप्त करती थी। एक बार वही एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जहां ये उदय भारती जी थी। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था, इसके बारे में फेमस था, ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसने सब कुछ त्याग दिया, महात्यागी है। तो जब ये ब्रह्म ज्ञानी है, महात्यागी है, सब कुछ इसने त्याग दिया, तो ये उनके पास से अक्सर गुजरा करती थी। इस ब्रह्म ज्ञानी के पास एक कमंडल होता था, बाकी सब त्याग दिया। ये कमंडल अपने आप से दूर नहीं करता था कभी। रात को सोता भी था तो भी कमंडल पास में रख के सोता था, क्योंकि इसी से पानी पीता था, इसी में खाना खाता था। तो बस वही कमंडल था और कुछ नहीं। कई बार कहीं बाहर रहता था तो उसको कमंडल की चिंता भी रहती थी। तो एक बार उदय भारती जी ने अपनी साथ की महिलाओं को बोला, जब ये गुजर रहे थे, ब्रह्म ज्ञानी कि अजीब सा ब्रह्म ज्ञानी है, सारा संसार छोड़ चुका है, पर इस कमंडल के लिए इसका मोह समाप्ति नहीं हो रहा है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी ने ओवर हियर किया इस बात को, जो भी व्यक्ति रहे होंगे। तो अगली बार क्या हुआ, जब ये गुजर रही थी उदय भारती जी उसी रास्ते से, तो इस ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता था, इसने उनके रास्ते में कमंडल फेंक के फोड़ दिया।
नहीं चाहिए मुझे, चिल्ला के। तो जैसे कमंडल टूटा, ये ब्रह्मज्ञानी के चेहरे पे भी थोड़े क्रोध के भाव थे देख के कि, तो उदय भारती जी ने अपनी सखियों को कहा, मुझे तो लगता था इसमें केवल एक ही छिद्र है कि इसको कमंडल से इतनी आसक्ति है, इसमें तो अभी अहंकार भी बहुत सारा बाकी है, तो ये तो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं सकता, कई छिद्र हैं अभी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी छिद्र ना बाकी हो। इसीलिए भारत में गुरु को बड़ा सम्मान दिया गया। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने शिक्षक तो बनाए हैं, क्यों गुरु को इतना सम्मान दिया गया? दो क्वालिटीज गुरु की अनिवार्य होती है, इसलिए सर्वोच्च स्थान दिया गया। पहला, श्रोत्रिय, वो शास्त्र का ज्ञाता हो, वो शास्त्र को समझता हो, वो शास्त्र को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाता। और दूसरा, ब्रह्मनिष्ठ हो, he should be or she should be living with complete nishtha in Brahman, dweller on the path of Brahman, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। इस सेकंड क्वालिफिकेशन 99.99% फेल हो जाते हैं। इसीलिए इन दो क्वालिफिकेशन के बाद ही भारत में जो क्वालिफाई करता था, इतना सम्मान दिया गया इस देश में गुरुओं को। और आज ये देश जो भी है, उसका मूल में इस देश के महानतम गुरु हैं, जिन्होंने जिया है, सिखाया है और उसको आगे बढ़ाया है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, जैसे आसमान में बादल, अंधेरा व प्रकाश एक के बाद एक प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुण सत रज तम व्यक्ति के मूल स्वभाव में प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। और इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि ये हम में से बार बार प्रकट ना हो, और उसके लिए हमें उसी गंभीरता से कार्य करना है जैसे हमने शुरू किया था। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सूत्र 25 ने हमें बताया कि विवेक ख्याति से जब हम देखते हैं तो हमें आत्म भाव भावना से निवृत्ति हो जाती है, और आत्म भाव भावना से निवृत्ति हो जाने के बाद व्यक्ति में कोई कलरिंग, कोई कंटेम्पलेशन और कोई कंडीशनिंग नहीं बचती, जैसे हमने नानक जी की बात की। सूत्र 26 ने कहा कि इस तरह के विशेष दर्शन के पैदा होने से उसका विवेक, उसका चित्त विवेक संचारी होता है और कैवल्य में अभिमुख हो जाता है। प्रगभार, जैसे पठार उठ जाता है, चंचलता वहां जाके रुक जाती है, और केवल एक दिशा में वो, केवल एक दिशा में वो आगे बढ़ता है, वो है अपने मोक्ष की दिशा। सो वो विशेष दर्शन के कारण ये संभव हो पाता है। सूत्र 27 ने कहा, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विवेक ज्ञान के बीच में से भी छोटे छोटे छिद्रों से पुराने संस्कार पैदा हो सकते हैं, और ये हो के वापस इंसान को लील जाते हैं, जैसे निंद्यानु का सांप होता है। सूत्र 28 ने बताया कि इन व्युत्थान के संस्कारों की निवृत्ति को भी उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे पहले हमने क्लेशों की निवृत्ति की थी। और जब हम उसी गंभीरता से उसको करते हैं, तब स्वतः रूप से हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति को निश्चित करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।